कि पप्पू यादव तेजस्वी के साथ दिखे हैं, बड़ा काफ़ी कॉर्डियल दोनों दिख रहे थे। देखिए, सीमांचल का जो हिस्सा है, जो जो ज़िले आते हैं, जो तकरीबन 30-40 सीटें हमारे बिहार की आती हैं, उधर पप्पू यादव का एक अच्छा हुँ, वर्चस्व है, लोग उनको ये मानते हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों की ये कवायद है कि किसी तरीके से वहाँ 50, 55, 60% वोट हम अपनी तरफ खींच लें। हुँ। पप्पू यादव को अपनी तरफ रखना, पप्पू यादव को गुड बुक्स में रखना, गुड ह्यूमर में रखना, ये एक बहुत सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कांग्रेस इसमें कामयाब हो गई है। लग रहा है। प्रशांत किशोर जो भी वोट लाएँगे, वो एनडीए से ज़्यादा वो महागठबंधन का नुकसान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार चुनाव अब बेहद नजदीक हैं और बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की। लेकिन ये जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म होगी तो उसके बाद बिहार में क्या माहौल होगा और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार गुजर रहे हैं, तरह तरह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन किसानों से मिल रहे हैं, साथ में पप्पू यादव के साथ भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो इसमें तेजस्वी और पप्पू भी आसपास से दिखाई दिए। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उसके बीच में कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। लेकिन अब हम आज आपको ये तमाम चीज़ें बताएंगे और बताने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तनुज आजम सर। और हम बातचीत करेंगे कि बिहार में कांग्रेस को कितनी बढ़त मिलने वाली है और आरजेडी इस बार क्या प्लान उसने बनाया है और कैसे वो जेडीयू और बीजेपी को टक्कर देने जा रही है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एनडीए को कैसे टक्कर दी जाएगी। देखिए, जो राहुल गांधी और तेजस्वी जो वोटर अधिकार जी। यात्रा लेके निकले हैं और जो 15 दिन की यात्रा है, 7-8 दिन इसके हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो यात्रा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हर वर्ग के लोग उसमें जुड़ रहे हैं और जिस तरीके का कनेक्ट एक देखा जा रहा है, वो अच्छा है। मतलब वो आरजेडी के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। कांग्रेस के लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अपना एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो खो चुकी है। मतलब हर राज्य में खोई है, बिहार में भी खो चुकी है। ये जो कांग्रेस की जो राजनीति है और जो रणनीति जो उन्होंने बनाई है, मुझे लगता है कि वो जो नॉन यादव वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ करने का एक वो है। अल्टीमेटली वो महागठबंधन को ही फ़ायदा करेंगे। जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ करने का है और जो सवर्ण जो थे, जो पहले कांग्रेस के लिए वोट करते थे, जो अब पूरा एन मास, एन ब्लॉक बीजेपी की तरफ चले गए, उनको अपनी तरफ करने का एक वो है। जो एसआईआर जब हुआ और जब उसके बाद जो हंगामा मचा, मामला इतना बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक आया, वोटर लिस्ट आई पहली, 65 लाख लोगों के नाम कट गए। उसके बाद ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जिस तरीके का दबाव बना, कोर्ट ने भी जो मुझे लगता है कोर्ट ने भी कहीं न कहीं ये महसूस किया कि ये इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, जो उन्होंने बाद में फिर बोला कि भाई आधार कार्ड को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको भी एक डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पे समझा जाए, जिसके की माँग विपक्षी दल मतलब कांग्रेस, आरजेडी ये सब कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वो एक जीत के तौर पे उसको देख रहे हैं। जनता के बीच में इस तरीके की मैसेजिंग जाती है, इस तरीके के जब एक पॉलिटिकल पार्टी, 2 पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरीके के उनके मुद्दों को उठाती, कहीं न कहीं ये वोटरों का मुद्दा था, तो उनको उठाया और उसमें फिर एक तरह से उन्होंने जीत हासिल की। जनता को ही इसका फ़ायदा होगा, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो आधार कार्ड पे भी वोट दे सकते हैं, सर, मतलब वोट चोरी का आरोप और एसआईआर का विरोध क्या ये चुनाव में फायदा देगा? बिल्कुल, देखिए इसमें चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले, ये एक मुद्दा तो है हुँ, और ये इस टाइम पे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो वोट चोरी का आरोप है और एसआईआर तो जो है वही, उसमें जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से एक आंदोलन टाइप का बन जाएगा। मिनी आंदोलन तो आप कह ही सकते बिल्कुल। हैं और वोट चोरी ये हर की ज़ुबान पे है। हुँ। चाहे वो मतलब जो इस तरफ खड़े हैं पक्ष में, जो चाहे विपक्ष में खड़े हैं, डिस्कशन तो हो ही रहा है। दिन-रात डिस्कशन हो रहा है। जो वोटर न्यूट्रल थे, जो हमेशा बीजेपी न्यूट्रल होने के बावजूद वो कभी-कभार बीजेपी की ओर जाते हैं, कभी जेडीयू, कभी वो इधर विपक्ष की ओर चले जाते हैं। क्या उन पर असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, उन हुँ, पर पड़ा है और ये तो जब नतीजे आएँगे, जब हम लोग उसको एनालाइज़ करेंगे, तो देखेंगे। लेकिन जो मेरा एक अपना अनुमान है कि इस पूरे कवायद में कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी ने थोड़ी-सी तो एडवांटेज ले ली है। हुँ, अब जो बात आप कह रहे थे पप्पू यादव की कि पप्पू यादव तेजस्वी के साथ दिखे हैं, बड़ा काफ़ी कॉर्डियल दोनों दिख हुँ, रहे थे। देखिए, सीमांचल का जो हिस्सा है, जो जो ज़िले आते हैं, जो तकरीबन 30-40 सीटें हमारे बिहार की आती हैं, उधर पप्पू यादव का एक अच्छा हुँ, वर्चस्व है, लोग उनको ये मानते हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों की ये कवायद है कि किसी तरीके से वहाँ
50, 55, 60% वोट हम अपनी तरफ खींच लें। हम्म, उधर बीजेपी उनके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, जेडीयू उतना बड़ा खतरा नहीं है। उधर इन सबसे बड़ा खतरा जो कांग्रेस के लिए है या जो आरजेडी के लिए वो है एआईएमआईएम। क्योंकि अगर वो 10-15% वोट निकाल के ले गई, जो पिछले बार मोटा मोटा ले गए थे, 5 सीटें ले गए थे, तो वो जो उनका जो पूरा जो कटेगा, डेंट लगेगा, वो महागठबंधन को ही लगेगा। पप्पू यादव को अपनी तरफ रखना, पप्पू यादव को गुड बुक्स में रखना, गुड ह्यूमर में रखना, ये एक बहुत सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें कामयाब हो गई है। और आप देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, आप ये ज़रूर देख लेना, जो मेरा अनुमान है कि पप्पू यादव मंच भी साझा करते नजर आएंगे। वो आरजेडी के साथ वाले मंच पे भी खड़े होंगे जहाँ पे कांग्रेस का ये होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और इस चुनाव को मतलब दर्शकों को भी मैं अपने बोलूँगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, इसको बहुत नज़र बना के रखने की, क्योंकि ये अभी भी ओपन खेल है। इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सी बढ़त महागठबंधन ने बना ली है, एनडीए अभी थोड़ी पीछे है, लेकिन एनडीए के साथ बीजेपी खासकर जब वो मैदान में होगी तो कुछ और भी हो सकता है। जो बीजेपी है वो हम लोग जानते हैं, हम लोग सालों से देख रहे हैं कि वो सरप्राइज देने में और चुनाव लड़ने में बहुत माहिर है। उनकी इलेक्शन मशीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मशीनरी है। लेकिन हाँ, ये है कि इस बार एक बहुत कड़ी और बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। और जो ये पूरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, इससे बिल्कुल खेल जो है वो थोड़ा सा तो मतलब अपनी तरफ बॉल को अपने पाले में लाने में कामयाब हुए। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर इस बार एनडीए की बी टीम का रोल निभा रहे हैं? देखिए, मैं किसी को ए टीम बी टीम नहीं बोलता, मतलब ये भाषा मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पसंद, होगा इस बार एनडीए, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर जो भी वोट लाएंगे वो एनडीए से ज़्यादा वो महागठबंधन का नुकसान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने 5% वोट भी लाया तो आप ये मान के चलिए कि वो 4% वोट महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी इनका ही लेके आएंगे। एनडीए मतलब बीजेपी के वोटर प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे, उसकी मुझे बहुत कम आशा लगती है। जेडीयू के कुछ वोटर्स जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जो मेजर वो नुकसान करेंगे वो ज़रूर राहुल गांधी का करेंगे। हाँ, जिस तरीके से वो राहुल गांधी पे आक्रामक हो रहे हैं या कांग्रेस पे, जो हर रोज़ कह रहे हैं कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू है, उनके कंधे पे सवार होकर वो आगे बढ़ रही है, तो ये जब इस तरीके से आप किसी एक पार्टी को, किसी एक इंडिविजुअल को सिंगल आउट करते हैं, तो फिर लोग ये कहते हैं कि भाई आप फलाना के लिए बी टीम की तरह बैटिंग कर रहे हैं। वो मतलब इल्ज़ाम तो उनके सर पे है। प्रशांत किशोर किसी के अपने नहीं है। प्रशांत किशोर वो अपनी एक टीम चलाते थे इलेक्शन की, जो वो सबके साथ खड़े होते थे। लेकिन जो जितना मैं उनको रीड कर रहा हूँ, जो उनके भाषणों को सुनता हूँ, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, मुझे ये लगता है कि वो एनडीए पे सॉफ्ट है और वो आरजेडी पे बहुत ज़्यादा, तेजस्वी को भी 9th फेल है, राजा का बेटा राजा बनेगा, बाकी आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, वो 9th फेल क्या कर लेगा, जिस तरीके से राहुल गांधी पे वो अटैक करते हैं। तो ये ज़रूर है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनडीए को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैदान में है। उनको चुनाव में कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं करना है, सिवाय इसके कि थोड़ी सी डेंट लगा सकें वो महागठबंधन में। जो भी वो डेंट लगाएंगे वो महागठबंधन को ही लगाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो बिहार में इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस तलाशने के लिए कोशिश कर रहा है, और वहीं तरफ दूसरी तरफ एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर बहुत फंसा पड़ा है, क्योंकि चिराग पासवान 40 से करीब सीटें मांग रहे थे, अब उन्हें 40 सीटें देते हैं तो किसकी सीटों पर कटौती होगी, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अलग अलग जो दो बड़े जो गठबंधन हैं वो इस वक्त फंसे पड़े हैं। एक मेहनत कर रहा है कि अपने वोटरों को दोबारा वापस लाया जाए, और एक मेहनत कर रहा है कि अपने जो वोटर हैं जो उनके पास अभी हैं, जिनकी बदौलत वो सत्ता पर हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो ये बिहार पे चल रहा है। आपके इलाके में क्या चल रहा है? अगर आप बिहार के वोटर हैं, आपके इलाके में किसकी लहर चल रही है? कौन इलाके आपके इलाके से चुनाव जीत सकता है? इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, कोई पर्टिकुलर पार्टी भी हो सकती है। कमेंट कर आप जरूर बताएं, और लगातार हम लोग आपको बिहार चुनाव के बारे में बता रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट इस पर भी जरूर करें, और देखते रहें इंडिया.com।